पब्लिक को इनकाउंटर कर रहे हैं, पब्लिक के साथ जो भी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, उनके ऊपर वो हेट स्पीच क्रिएट कर रहे हैं किसी रिलीजन के, धर्म के, जाति के, कास्ट के नाम पर, और उनके इलेक्शन पर 6 साल का बैन लगा देना चाहिए। काफी बार ये पिटीशन गई, पहले इलेक्शन कमीशन को गई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में भी अभी ये बात हुई, हाल ही में चर्चा हुई, लेकिन अब ये जो मुद्दा था ये कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर एक क्यूमुलेटिव पिटीशन गई काफी सारे ग्राउंड्स के ऊपर की और काफी सारे इंसिडेंट्स को लेकर कि भाई ये प्रकार के इंसिडेंट्स थे, और इस पर मोदी ने अपनी स्पीच पर कुछ इस तरीके की बातें कही हैं जो कि क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव है, किसी जाति धर्म से रिलेटेड। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आप सभी को बताऊंगी ये पूरा मुद्दा, कैसे ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मुद्दे के ऊपर, और अब आगे इलेक्शन का क्या यहाँ पर रुख रहेगा, उन सभी चीजों के बारे में आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए 50% ऑफ का ऑफर। ये 50% ऑफ है दोस्तों उन सभी के लिए जो भी न्यायाधीश या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, न्यायाधीश बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारी जितने भी कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे उन सभी के ऊपर 50% का ऑफ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 34,999 का मिलेगा, 18 मंथ्स का लेते हैं तो 39,999, 24 मंथ्स का लेते हैं तो 49,999। तो बाकी की जानकारी मैं आपको एक बार सेशन के एंड में भी बता दूंगी। लेकिन चलिए आइए हम यहाँ पर चलते हैं फटाफट से हमारी न्यूज पर कि न्यूज क्या है ये, और क्या ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं इनका एक्चुअल में क्या जवाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिन्स अ प्ली सीकिंग 6 ईयर कि किसमें मोदी के ऊपर 6 साल का क्या लग जाना चाहिए, बैन लग जाना चाहिए ऑन पीएम मोदी फॉर वायलेटिंग द मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, कि इन्होंने क्या किया है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको क्या किया है, यहाँ पर वायलेट किया है। तो अब आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी पीछे कल की बात है, मंगलवार को यहाँ पर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। ये दोस्तों यहाँ पर क्या लगी थी, 2 PILs लगी थी। आप देखेंगे ये 2 PILs थी जिसमें ये कहा गया कि भाई पीएम मोदी के इलेक्शन पर 6 साल का बैन लग जाना चाहिए, कि वो 6 साल तक कोई भी इलेक्शन को कंटेस्ट ना करें, चुनाव ना करें, ऑन द ग्राउंड्स की इन्होंने क्या किया, रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर ऐसी कुछ बातचीत की है, बार बार राम मंदिर का यहाँ पे प्रयोग किया, या जातिवाद यहाँ पर बढ़ाने की है, कम्युनलिज्म यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है, और हेट स्पीच की है, किसी भी प्रकार की दुश्मनी या हेट स्पीच जो कि डिस्क्रिमिनेट करे अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर। देखिए इलेक्शन का माहौल है, कैंपेनिंग हर पार्टी की तरफ से चल रही है, आप एड्स देख रहे होंगे, कॉल्स देख रहे होंगे, बहुत कुछ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो स्पीच वो दे रहे हैं, जो भी लोगों के साथ एक सोशली इन्वॉल्व एंगेजमेंट हो रही है वहां पर, तो जो एक PIL है वो एक एडवोकेट है, महिला एडवोकेट है, उन्होंने फाइल की है, और अनदर जो है वो एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो जजमेंट है वो भी मैं आप लोगों को जुडिशरी वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये एक्चुअल में कौन सी कंपेनिंग की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, हेट स्पीच पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के बारे में। दोस्तों ये एक डिवीजन बेंच थी जहां पर हमारे 2 ऑनरेबल जस्टिस थे जिनका नाम था अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस SC शर्मा। उन्होंने सीनियर काउंसिल से कहा, जो पिटिशनर की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने पूछा कि ठीक है आप आ गए, आपने यहाँ पर PIL लगा दी, और आपने क्या यहाँ पर आप लोग इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए, ये जो ग्रीवेंसेस हैं, ये जो भी बातें हैं, ये इलेक्शन कमीशन एक वो अथॉरिटी है जो इसके ऊपर एक्शन ले सकती है, जांच पड़ताल यहाँ पर कर सकती है। तो सीनियर एडवोकेट बोलते हैं कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के पास गए थे और उन्होंने यहाँ पर काम नहीं किया, तफ्तीश नहीं करी, और इसीलिए हमें हारकर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप लोगों को द बेंच इस बात से अग्री नहीं किया, और पिटिशनर को क्या किया गया, फोर्स किया गया पिटिशनर को कि भाई पिटिशनर वाज फोर्स्ड टू अप्रोच द कोर्ट कि भाई इलेक्शन कमीशन ने हमारे बात के ऊपर एक्शन तो लिया नहीं, तो इसीलिए मजबूरन फोर्सफुली हम लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमें खटखटाना पड़ा। अब बात करते हैं भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना पड़ा, और किस प्रोविजन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब कहते हैं वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर। तो ये जो हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस हैं, ये जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि भाई हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, आइए इसकी रीजनिंग भी, यानी कि जब भी मैं आपको कोई भी लीगल अपडेट बताती हूँ उसको कानून के साथ, लॉ के साथ जरूर लिंक करती हूँ। कहते हैं कि हम लोग डायरेक्शन
नहीं इशू नहीं कर सकते डायरेक्शंस आर्टिकल 32 के अंदर। देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 32 को यूज करके सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, राइट। अब वो कहते हैं कि ये जो मैटर है इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का डायरेक्शंस नहीं दे सकते आर्टिकल 32 में, क्योंकि इससे किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, ये किसने कहा, जो हेड कर रहे थे बेंच को, विक्रम नाथ जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ पर आए हैं ना, सीधा अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पर आ गए हैं, आप हाई कोर्ट में आएंगे, पहले आप अपना रिलीफ वहां से शुरू कीजिए जहां से मिलना चाहिए एंड प्रॉपर प्रोसीजर से चलिए। इलेक्शन कमीशन ने कोई जांच पड़ताल नहीं करी, उसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास, कोई और उसका कोई वो है, प्लस आपके पास कोई एविडेंस है, एविडेंट है ये बात, तो हम आगे देख भी सकते हैं। अब वो कहते हैं क्या आप अथॉरिटीज पे गए और जो अपनी रिट लगाई है मैंडेमस की, यू मस्ट अप्रोच टू द अथॉरिटीज। बेंच ने कहा कि जो बेसिक अथॉरिटीज बनती है ना, देखो जब आप केस में ऊपर जाते हैं ना तो आपको इनिशियल शुरुआत वैसे ही करनी पड़ती है जैसे हमारे प्रोसीजर में कहा गया है। अगर संवैधानिक प्रोसीजर की भी बात करें तो यस, वहां पर आप अप्रोच जरूर कर सकते हैं हाई कोर्ट और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पर। अब वो ये कहते हैं पेटिशनर ने कंप्लेंट किया। अब कंप्लेंट क्या क्या की कि 21 अप्रैल को मोदी जी ने बंसवाड़ा के अंदर अपनी एक स्पीच दी राजस्थान के अंदर, और उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, और ये कहा वोट आप लोग उनको वोट करोगे एंड दे वुड टेक अवे योर मंगलसूत्र ऑफ वुमेन, कि अगर आप ऑपोजिशन पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, अगर आप किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते हो तो वो महिलाओं के इतना लूट लेंगे कि महिलाओं के मंगलसूत्र तक भी यहाँ पर उतर जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखी। मैंने आप सभी को बताया क्यूमुलेटिव जो उनके सारे ग्राउंड्स थे उसी को देखते उन्होंने ये कोर्ट में केस दायर किया। अब आगे वो कहते हैं, उन्होंने एक और स्पीच के बारे में बताया जो पीएम ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने कहा कि उन्होंने वोट्स मांगे रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर मांग रहे हैं, बार बार राम मंदिर के लिए, राम मंदिर को कह कह के वोट मांग रहे हैं। ऑपोजिशन फेवरिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, केवल जैसे राम मंदिर की बात हो रही है तो केवल हिंदूज को यहाँ पर टारगेट करके वोट्स लिए जा रहे हैं। पिटिशनर ये भी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने वायलेट किया है क्या, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर हम बात करें मॉडल ऑफ कंडक्ट के बारे में कि जो भी इलेक्शंस वगैरह करते हैं उसकी भी कुछ लिमिटेशंस एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको पीएम मोदी क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए अगले 6 साल के लिए। और ये डिस्क्वालिफिकेशन रूल कहां दिया हुआ है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अच्छी खासी ये कह के कहती है कि भैया यहाँ तो आप इसे विड्रॉ कर लो, अदरवाइज इसको हम बिन कर देंगे, दैट मीन्स इसको हम लोग डिसमिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट वो अथॉरिटी है ही नहीं कि इस मामले के अंदर इंटरवेन करे, इस मामले के बीच में आए। तो लगभग 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन हाई कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन जारी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी कंप्लेंट जारी है, और अब बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला अपना सुना दिया है। तो इसी तरह की दोस्तों, इसी तरह के जो वीडियोस होते हैं, लीगल अपडेट्स होते हैं, जहां पर इन्वॉल्वमेंट कोर्ट्स का होता है, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, तो वो सभी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको भी क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर एक अच्छे अधिवक्ता बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहां पर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन से लेकर कैसे शुरू करना है, बिगिनर से लेकर कहते हैं ना नोटिफिकेशन से सिलेक्शन तक के प्रोसेस में हम लोग आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ, जहां पर मैं आप लोगों को पूरे 25 टॉपिक्स के सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, मैगजिम्स, सभी चीजें मैं आप लोगों को कराऊंगी मात्र 700 रुपीज में, क्योंकि 50% का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे इस बैच का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे और ये कोड लगाएंगे APU, ताकि आप सभी को ये मैक्सिमम वैलिड मैसिव डिस्काउंट मिल सके। और इसी के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी करने के लिए भी आपको यहाँ पर AIB 19 की फ्री क्लासेस चल रही है, जो 9 से 10 बजे होती है जुडिशरी वर्ल्ड के चैनल पर। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं गाइज, ये आप सभी दोस्तों के लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडेंस और मेंटोरशिप की जरूरत है। इसी के अलावा इसके साथ हमारे अनिल खन्ना सर हैं, जिनके बैचेस आगे हैं, 82 सीट्स लेफ्ट है, यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, इनके बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। देन वी हैव तनसुख पालीवाल सर का बैच है। अगर आप इन बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं कि अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, क्वालिटी टीचिंग आपको मिलेगी, तो आप इन सभी 50% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरा ये जो कोड है, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर
इनको आप इस्तेमाल करके 50% ऑफ को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा संपन्न कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू होने वाला है और ये 50% के प्राइजेस आप लोगों को पता है, तो आप लोग इसके लिए जरूर जा सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर जरूर इसके अंदर इनरोल कीजिए। राइट, अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 85 को आपको 5 बार डालना है और मेरा नाम बता दीजिएगा कि अपूर्वा मैम ने ये नंबर दिया है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और मुझे अगर ये बैच लेना है तो आप APU कोड लगा सकते हैं टू गेट द 50% ऑफ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।